नमस्कार, मैं ओपी सिंह। एक बार फिर दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मंगलवार सुबह सुबह देश को बहुत ही अच्छी खबर दी है। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से एक ऐसे मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो दुश्मन के किसी भी राडार को सफलतापूर्वक चकमा देने में सक्षम है। इस राडार के टारगेट पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एक ड्रोन को रखा गया था। अमूमन दुश्मन देशों से ऐसे ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे जाते हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसकी वजह से वे किसी भी राडार की पकड़ में नहीं आते। ऐसे ड्रोन को ठिकाने लगाने के लिए यानी मार गिराने के लिए ये मिसाइल बेहद सफल है। न केवल ड्रोन बल्कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और अन्य ऐसे चीज़ें जो हवा में उड़ती हैं उन पर हमला करने में यह मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। यह सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे ओडिशा में एक नेवी के बैटल शिप से दागा गया है। इसका सफल परीक्षण होने की जानकारी DRDO ने दी है और माना जा रहा है इसके बाद भारतीय सेना और अधिक मजबूत हुई है। दूसरी खबर बिहार से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के विष्णुपद मंदिर में अपने कैबिनेट के सहयोगी मंत्री, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी के साथ प्रवेश किया है। दरअसल इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बावजूद इसके नीतीश कुमार मंसूरी को अपने साथ ले गए। मंदिर के गर्भगृह तक इजराइल उनके साथ रहे, जिसे लेकर हिंदू संगठन हमलावर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। पार्टी ने पूछा है कि करीब 18 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को यह बात भली भांति पता है कि गया के इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बावजूद इसके अपने एक खास समुदाय को खुश करने और बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने इजराइल मंसूरी को मंदिर में प्रवेश कराया। इससे हजारों सालों की परंपरा टूटी है और इसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए। बिहार पुलिस की बर्बरता एक बार फिर सामने आई है। पटना के डाक बंगला में नौकरी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस यानी पटना पुलिस के जवानों ने जमकर लाठियों से मारा पीटा है। इसका जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर बर्बर तरीके से पीट रहे हैं। दरअसल बिहार पुलिस अपने गैर पेशेवर बर्ताव के लिए कुख्यात रही है। गाहे बगाहे ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं जिसमें पटना पुलिस की कार्यशैली हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI अधिकारियों के हाथ बीरभूम जिले की एक ज़मीन के दस्तावेज लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह ज़मीन इस मामले में गिरफ्तार जिले के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की है। मंगलवार को CBI के अधिकारी बोलपुर में स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस गए। वहां हेड क्लर्क से कई सवालों के जवाब CBI अधिकारियों ने लिए हैं। इसमें मंडल की ज़मीन के दस्तावेज, सुकन्या के नाम पर मौजूद संपत्तियों के दस्तावेज, मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए अनुव्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन के नाम ज़मीनों के दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई है। इसके अलावा सहगल के एक और सहयोगी माधव के बारे में जानकारी मिली है, जिसके नाम कुछ ज़मीनें खरीदी गई हैं। खास बात यह है कि माधव का कुछ दिनों पहले सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आरोप लगाए गए थे कि दुर्घटना सामान्य नहीं थी और माधव को जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। दूसरी ओर राज्य में आय से अधिक संपत्ति और विगत कुछ वर्षों में संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी के मामले में शुभेंदु अधिकारी, मोहम्मद सलीम समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इन्होंने साफ किया है कि वे हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि विपक्ष के इन नेताओं ने अर्जी लगाई है कि इस मामले की जांच राज्य के बजाय केंद्रीय निष्पक्ष एजेंसियों से कराई जाए। दरअसल राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 19 नेता और मंत्रियों के खिलाफ पहले से एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। इसमें इन नेताओं की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है और इस बात की जांच की मांग की गई है कि आखिर इनकी संपत्ति
कैसे बढ़ी है। इस मामले में पहले सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ईडी को पार्टी बनाने का आदेश दिया था। उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेताओं यानी कि भाजपा, माकपा और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ याचिका लगाई गई है। इसमें शुभेंदु अधिकारी, माकपा नेता मोहम्मद सलीम, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता रहे अब्दुल मन्नान, दिलीप घोष समेत अन्य नेताओं के नाम हैं। और अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने एक बार फिर चौंकाने वाला दावा किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्रीय फंड राज्य भाजपा के कहने पर रोकी गई है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र से मिलने वाली राशि का हिसाब नहीं देती, इसीलिए फंड रोका गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑफर देते हुए कहा कि केंद्र से आपको जो भी रुपए मिलते हैं उसका हिसाब दीजिए और रुपया लीजिए। यानी वह कहना चाहे हैं कि पश्चिम बंगाल भाजपा के कहने की वजह से बंगाल में केंद्रीय योजनाओं की राशि रोकी गई है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है और तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र को घेरना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले इसी तरह से दिलीप घोष ने कहा था कि सीबीआई के साथ तृणमूल नेताओं की सेटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। इसे लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बेहद खफा है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले में लिखित रिपोर्ट भी मांगी है। मंगलवार को भी दिलीप घोष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है।